डियर व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.4। सर उसका क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। अब तक हम क्वेश्चन नंबर 2 तक सीख चुके हैं। आज हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसमें सबसे पहले उसका पार्ट नंबर 1। तो यहाँ पे कहा क्या गया है, सिंप्लीफाई करें यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। कंटिन्यू एक्सरसाइज है। लास्ट क्वेश्चन में भी हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया था। यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट सम है और हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके इनका सोल्यूशन निकालेंगे। तो नंबर 1 यहाँ पे सोल्यूशन इसका सर 5 पावर 2 होल पावर 3। याद रखें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यहाँ मतलब ये है कि अगर 5 के ऊपर पावर और ऊपर पावर गिवन हो तो याद रखें दोनों पावर आपस में होंगे 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, 2 3 जा सर 2 3 जा 6, ये हमारा आंसर। सेम वे पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में लिखा गया है एक्स वाई होल क्यूब अगेन होल पावर 5। अब इसका मतलब ये है कि सर ये जो पावर 3 ये मल्टीप्लाई होगा इस 5 से, क्योंकि दिस इज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे एक्स वाई होल पावर 3 सेम। सर ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से मल्टीप्लाई होगा। यस, तो एक्स वाई होल पावर 3 इंटू 5 यू विल गेट 15। अब देखें ये ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई और होल पावर 15 है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो 15 पावर है ये सर एक्स के ऊपर भी है और ये वाई के ऊपर भी है। तो दिस इज आवर आंसर। नाउ वी मूव पार्ट नंबर 3। In the part number 3 you will see sir curly bracket start, small bracket start -4 small bracket over whole power 2 curly bracket over again whole power 5। तो यहाँ पे भी देखो पावर के ऊपर पावर है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि जब पावर हो फिर अगेन उसके ऊपर पावर हो तो दोनों पावर याद रखें होंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे -4 सेम सर 2 मल्टीप्लाई 5। यस, तो ये -4 सेम 2 5 जा सर 2 5 जा इट विल बी 10। अब इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे -4 है, ऊपर पावर 10 है, बेस नेगेटिव है और पावर इवन नंबर है। याद रखें जब बेस नेगेटिव होता है और पावर इवन नंबर होता है तो इसका आंसर आप इसे भी लिख सकते हैं। अगर ब्रैकेट में लिखेंगे फिर भी ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एज यू विश। तीनों ये दोनों तरीके से ही लिखने हैं। अब वी विल सॉल्व पार्ट नंबर 4। आई होप मैंने आपको पार्ट नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए और इजीली समझाए। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 3 के ऊपर। तो पार्ट नंबर 3 curly bracket starts again sir small bracket start -3 sir small bracket over whole power 3 फिर अगेन स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट -4 होल पावर 2 और कर्ली ब्रैकेट ओवर पावर है 3। अब देखें इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं और दोनों स्मॉल ब्रैकेट्स के ऊपर अलग अलग पावर है। इसके ऊपर 3 पावर है, इसके ऊपर 2 पावर है। तो ये जो पावर 3 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसके साथ साथ ये 3 पावर इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। कैसे? -3 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 3 सर -4 2 पावर मल्टीप्लाई 3, यानी जो 2 है इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे -3 सेम सर 3 3 जा 9। यस, -4 सेम 2 3 जा 6। तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन, यहाँ बेस नेगेटिव है और पावर ऑड नंबर है तो याद रखें इसका आंसर माइनस में ही रहेगा।
तो यहाँ बेस नेगेटिव है मगर पावर इवन नंबर है, तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, -3 होल पावर 9 माइनस सॉरी +4 होल पावर 6, ये हमारा आंसर है। सर ये माइनस कहाँ गई, ये माइनस कहाँ गई, क्यों, ये हमने क्यों रिमूव की, क्योंकि सर पावर इवन नंबर है। याद रखें जब 6 टाइम माइनस को लिख के मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा प्लस, इस वजह से माइनस यहां से रिमूव हो गई। अब हम पार्ट नंबर 9 पे जाएंगे। तो सर पार्ट नंबर 9 पे जाएंगे तो फिर 5, 6, 7, 8 वो कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें 5 से लेकर 8 तक ये आपका है होम असाइनमेंट, ये आप सेल्फ ट्राई करें, सेल्फ ट्राई करके और मुझे इसके सोल्यूशन हल करके आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें। आई विल चेक। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आएंगे तो आई विल मेक रिकॉर्ड अदर वीडियो इन विच आई विल सॉल्व पार्ट नंबर 5 to 8 विच क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर 3 के 5 to 8 पार्ट्स। तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, ये इट्स योर होम असाइनमेंट, ये खुद करें, क्योंकि मैथ सीखने में एक ये चीज़ अहम होती है कि जब टीचर आपको सिखाए और उसके बाद जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो समझ में आ जाए तो कोशिश करें उसको सेल्फ ट्राई करें ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर से बेहतर हो। सो नाउ वी मूव पार्ट नंबर 9, और ये पार्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 9 में माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इसके अंदर लिखा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 0.1 होल पावर 2, फिर इसके अगेन दूसरी स्मॉल ब्रैकेट है जिसके अंदर लिखा हुआ है -0.1 होल पावर 3, अगेन तीसरी भी सर यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, यस, -0.1 होल पावर 5 होल पावर 4, और अगेन सबके ऊपर ये जो बिग ब्रैकेट है सबके ऊपर जो पावर फिर अगेन 2 है। इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम अंदर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये जो ऊपर पावर है ये सर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो अंदर पावर होगा। कैसे देखते हैं। तो ये माइनस है, याद रखिए ये जो माइनस है ये ऑलरेडी इस सम में गिवन है, ये अपनी जगह पे सेम रहेगी, और ये जो माइनस है तो ये पावर 2 ये इस माइनस के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये माइनस इस ब्रैकेट से बाहर है, ये पावर 2 अप्लाई होगा सिर्फ जो वो वैल्यू जो इस ब्रैकेट्स के अंदर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे -0.1 -0.1 -0.1, सर ये क्या, दिस इज द बेस, और याद रखें यहाँ पे बेस सेम है। जब बेस सेम होगा तो हम बेस 1 टाइम लिखते हैं, जब बेस सेम होता है फिर पावर को क्या करते हैं, फिर पावर का किया जाता है सम, सर 2 + 3 + 4, ये 2 3 4 इनको सम किया जाएगा और होल पावर 2 अपनी जगह पे रहेगा। तो यहाँ पे ये -1 माइनस से, अब ये 0 -0.1, अब इनका होगा सम 2 + 3 5 5 + 4 ये हो जाएगा 9 और इसके ऊपर पावर 2। अब वही कंडीशन आ गई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो जब पावर के ऊपर पावर होता है तो याद रखें ये दोनों पावर आपस में होंगे मल्टीप्लाई, तो ये -0.1 और 9 × 2, तो फिर इस बिग ब्रैकेट यानी इस स्क्वायर ब्रैकेट को लिखने की अब जरूरत नहीं। देखें यहाँ पे ये माइनस फिर ये -0.1, सर 9 × 2 = 18, और आपने देखा बेस नेगेटिव है और पावर है इवन नंबर, तो जब पावर इवन नंबर होता है तो बेस नेगेटिव ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है माइनस में। कैसे माइनस में चेंज होगा, जब 18 टाइम माइनस को लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी आएगा प्लस। तो यहाँ पे -0.1 होल पावर 8, तो ये जो माइनस थी इस इवन नंबर की इवन पावर की वजह से माइनस हो गई प्लस। तो सर आपने फिर यहाँ माइनस क्यों दिए, यहाँ माइनस इसलिए हमने लगाई क्योंकि ये सम के इस सम से पहले थी, यहाँ पे थी, इस स्क्वायर जो ब्रैकेट्स गिवन है इनके आगे थी, तो ये माइनस अपनी जगह पे सेम आएगी, लास्ट तक सेम रहेगी, और ये माइनस हो जाएगी प्लस क्योंकि सर पावर इवन नंबर है। तो दिस इज आवर आंसर।
आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, और फिर भी कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स देन। सो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो बात समझ में नहीं आई हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।